ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये चैप्टर है क्लास 10th के लिए। अब क्या है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि ट्रिगो में क्या है कि एक ट्राइगोनल होगा, ट्राइगोनल शेप होगा, और ट्राइगोनल शेप में क्या होगा कि यह एक ट्राइगोनल शेप है आपका। अब इसमें क्या है कि इसमें एक एंगल हम ले लेते हैं, मान लीजिए एंगल का वैल्यू हमने ले लिया थीटा। अब क्या है ये ट्रिगो है, क्या है ट्राइंगल है ए बी सी, ये इसका नॉमिनेशन कर दिया। अब ए बी क्या हो जाएगा, इस थीटा बेस हो जाएगा, थीटा के जस्ट सामने जो साइड जो फेस है ये क्या हो जाता है, यह परपेंडिकुलर हो जाता है, और जो इसके 90 एंगल के जो सामने होता है वह क्या हो जाता है, वह हाइपोटेनस हो जाता है। यानी कि हाइपोटेनस, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाता है बेस। क्या हो जाता है, जो इन दोनों से जो शेष रहता है, जो रिमेन बचता है, वह क्या हो जाता है, बेस हो जाता है। तो अब इससे हम क्या है कि रेशियो निकालेंगे, कैसा, जैसे साइन, ये रेशियो होता है साइन, इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या कि एक है, आप इस तरह से एक ट्रिक है, पंडित बलवेंद्र प्रसाद, पंडित बलवेंद्र प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल, यानी कि यह जो P है साइन थीटा का वैल्यू है, ये किसका है, यह कास, यह साइन का है, और यह टेन, ये क्या है आपका बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि साइन कास, यह साइन का है, कास का है, और यह टेन का है। अगर इसको पलट देते हैं तो पलटने, यानी कि हर हर बोल पंडित बलवेंद्र प्रसाद, यह क्या हो जाता है, यह कोसेक का हो जाता है, ये किसका हो जाता है, सेक का हो जाता है, और ये किसका हो जाता है, काट का हो जाता है। यानी कि इसी को हम एक दूसरे ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं, क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पे क्या है, यह सेम, यह याद करने का अलग ट्रिक है। जैसे क्या है कि यह साइन का वैल्यू होता है, क्या साइन का P बाई एच, वही आपका कॉस का क्या हो जाता है B बाई एच, और टेन का क्या हो जाता है P बाई बी। अब क्या है टेन जे, तो वही इसी के अकॉर्डिंग ये यहां से हम ला रहे हैं, देखिए वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या है आपका P बाई एच, क्या हो जाएगा साइन थीटा का P बाई एच। अब P का वैल्यू क्या है बच्चे, यहाँ पे P का वैल्यू, यानी कि हमने यहाँ स्मॉल लिखा है, इसको आप कैपिटल बना, लेकिन दिक्कत होगा, यहाँ पे B है तो P बाई बी। अब क्या है P बाई एच, हमने क्या किया P बाई एच। अब P का मतलब क्या है परपेंडिकुलर, और H का मतलब हाइपोटेनस, तो P का वैल्यू क्या है BC, क्या है P का वैल्यू है BC, और H का वैल्यू क्या है AC, क्या है AC। अब इसी प्रकार से आप क्या आएंगे cos, किसका वैल्यू निकालेंगे cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेनस, यानी कि B बाई एच। अब क्या है B बाई एच का हो जाएगा, B का वैल्यू क्या है AB, क्या है AB, इस फिगर से आप देखेंगे तो B का वैल्यू क्या है AB, और H क्या है आपका, यह हाइट ना समझिएगा हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस क्या है AC, उसके बाद से क्या है tan थीटा, tan थीटा का क्या हो जाएगा P बाई बी, क्या हो जाएगा P का वैल्यू है BC, क्या है BC, और B का वैल्यू क्या है AB, क्या है AB। इस प्रकार से यह कितने रेशियो 1 to 3, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब इसी
प्रकार से चलिए आगे हम देखते हैं क्या हो जाएगा आपका, क्या है आपका हो जाएगा। अब इसको हम पलट देते हैं, पलटने के बाद से क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा वैल्यू हो जाएगा। और कोसेक थीटा किसका वैल्यू हो जाता है, यह हो जाता है आपका, देखिए क्या, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, AC। क्या है, AC। और परपेंडिकुलर का BC। उसके बाद से आपका क्या है कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है कितना, H बाई हाइपोटेनस H बाई B। क्या हो जाएगा, H बाई B। H का वैल्यू कितना है आपका, AC। क्या है, AC। और B का वैल्यू है AB। अब इसी प्रकार से आपका काट का क्या है, काट थीटा अकॉर्डिंग हो जाता है, काट थीटा बराबर हो जाता है D बाई P। अब क्या है कि अब B बाई P का वैल्यू हो जाता है, B क्या हो जाएगा, बेस, यानी कि AB अपान क्या हो गया, P क्या हो गया, BC। आपने क्या देखा, यह वर्ड जो पुराना जो था, यानी कि साइन थीटा बराबर हमको क्या मिला था, P बाई H मिला था। और यह P बाई H, अब हम इसका रिलेशन आपको आपसी रिलेशन देखिए बता रहे हैं, बताने चल रहे हैं। देखिए P बाई H यह क्या हो गया था, यह P का वैल्यू कितना है, BC। और H का वैल्यू AC। अब इन दोनों में हम क्या है, रिलेशन बता रहे हैं। अब क्या है, हम इसको ABC अपान AC है, और यहाँ पे क्या है, AC अपान BC है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान BC अपान AC। हम लिख सकते हैं इसको, क्या है। अब BC अपान AC का वैल्यू कितना है, आपने क्या देखा, साइन थीटा। तो cos थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू, यहां से आता है 1 अपान साइन थीटा। तब यह आपको रिलेशन मिलता है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यह आपका प्रूफ हो गया है। ऐसे आपको इक्वेशन मिलता है। इसी प्रकार से आप आगे के जो है अदर भी ऐसे ही आपको मिलेंगे। देखिए कैसे मिलते हैं, क्या है, आपने क्या देखा कि cos थीटा बराबर cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा बराबर है B बाई H। यानी कि B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है AB। क्या है, AB है। और H का वैल्यू क्या है, AC है। अब इसको हम जानते हैं कि cos का और sec का हमको क्या मिला था, अभी आपको यहाँ पे sec का वैल्यू मिला था, क्या मिला था, sec थीटा इज इक्वल टू H बाई B। और H का वैल्यू कितना है आपका, AC है। और B का वैल्यू कितना है, AB है। इस प्रकार से अब इसको हम AC अपान AB लिख सकते हैं, कैसे, 1 अपान AC। और इसको हम नीचे ले लेंगे तो AB। अब AC अपान AB का वैल्यू किसका आ गया, सेक थीटा का। क्या हो गया, तो यह 1 ऊपर रहेगा ही, 1 अपान क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और इस प्रकार से ये आपको रिलेशन मिल जाता है, cos थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा का। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं, इससे इक्वेशन बन सकता है क्या, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से यह एक रेशियो मिलता है। कैसा इक्वेशन मिलता है, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी प्रकार से आपको क्या है, अगला भी एक क्यों छोड़े उसको
इसको भी प्रूव कर दें। क्या है? tan थीटा। क्या है आपका? देखिए tan थीटा बराबर बच्चों, देखिए tan थीटा बराबर है P बाई B। क्या है? P बाई B। P का वैल्यू कितना है आपका? P का वैल्यू है BC अपान AB। क्या हो गया? AB। और आप जानते हैं काट थीटा बराबर क्या होता है? काट थीटा बराबर यहाँ होता है क्या? D बाई P। D का वैल्यू है AB और P का वैल्यू है BC, यानी कि AB अपान BC हो जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा? काट थीटा के, यानी कि 1 अपान, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसी को BC अपान AB को हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन में। क्या है? रेसिप्रोकल रिलेशन प्राप्त करने के लिए 1 अपान AB अपान BC। अब यह रेसिप्रोकल रिलेशन कैसे मिल रहा है? AB अपान AC का, यहां से आप आएंगे तो देखेंगे ये कितना मिल रहा है? 1 अपान काट थीटा का वैल्यू आपने क्या देखा? यह रेसिप्रोकल रिलेशन मिल रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान cot थीटा। क्या होता है? 1 अपान cot थीटा होता है। और यह एक रेसिप्रोकल रिलेशन मिलता है किसके बीच? tan थीटा और cot थीटा के बीच। इससे हम इसको एक और प्रकार से लिख सकते हैं। क्या? tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। यानी कि जहां भी आपको tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू, अगर इस पे कोई क्वेश्चन कैसे बनता है, आइए क्वेश्चन भी बना के दिखा देते हैं आपको सेकेंडों में। अब तो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। क्या है कि आपको MCQ करना रहता है, तो tan, अगर आपको क्वेश्चन दिया है tan 45 इंटू cot 45, तो इसका वैल्यू पूछे एग्जाम में कि क्या होगा, और 4 ऑप्शन दिए रहो, A बराबर 2, B बराबर 1, C बराबर 0 और D बराबर नन ऑफ दीज। क्या है? नन ऑफ दीज, यानी कि NOT, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो आप अक्सर इनमें से कोई नहीं को टिक लगाते हैं, लेकिन कहीं भी इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको यह रेसिप्रोकल रिलेशन अगर मालूम है tan थीटा काट थीटा से, tan थीटा इंटू काट थीटा इज इक्वल टू 1, तो आप सीधे क्या करेंगे? आपको कहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे आंसर नंबर, ऑप्शनल नंबर। क्या है? ऑप्शन B1 इज करेक्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में दबाकर शेयर कीजिए जो इस साल 10th एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो CBSE बोर्ड से या UP बोर्ड के, यह उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। और आगे इसी प्रकार से किस पॉइंट पे, किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, यह आप हमें सुझाएं, हम आपको उस पे वीडियो बनाकर आपको उपलब्ध कराने का अतः प्रयास करूंगा। ठीक ना? बाय। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आ रहा है ये क्या लो स्टोरेज दिखा रहा है जी? कितना MB का है जी?